हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम प्रयोगशाला सहायक जिसका पेपर आज हुआ है उसका आज आंसर की देखने वाले हैं। और मेरे द्वारा कोई क्वेश्चन का आंसर गलत होता है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो समय समय पर मिल सकें। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन है, यदि एक सीधी तार चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो उसके दोनों छोर पर कोई ईएमएफ प्रेरित नहीं होगा क्योंकि परिपथ बंद नहीं है। और कारण है, चूँकि परिपथ बंद नहीं है प्रेरित धारा शून्य नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए प्रतिचुंबकीय। सीधा इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है जब भी प्रकाश जल द्वारा अपवर्तित होता है। ऑप्शन बी, कांच की सतह द्वारा अपवर्तित होता है, या फिर ऑप्शन सी, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तित होता है, या फिर ऑप्शन डी, विशेष प्रकार से बनाए गए गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा श्वेत वस्तु की श्वेत प्रतिबिंब न बना पाने को क्या कहते हैं। गोलीय विपथन, ऑप्शन बी वर्ण विपथन, या फिर ऑप्शन सी एक वर्णी विपथन, या फिर ऑप्शन डी कोमा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक वर्णी विपथन। अगला क्वेश्चन है, कोई चुंबकीय सुई यदि असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो वह अनुभव करेगी। ऑप्शन ए, गैर शून्य बल आघूर्ण तथा गैर शून्य बल। ऑप्शन बी, शून्य बल किंतु गैर शून्य बल आघूर्ण। ऑप्शन सी, गैर शून्य बल किंतु शून्य बल आघूर्ण। ऑप्शन डी, शून्य बल एवं शून्य बल आघूर्ण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गैर शून्य बल आघूर्ण और गैर शून्य बल। अगला क्वेश्चन है, काशी के सूत्र के अनुसार किसी पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर इस प्रकार निर्भर करता है। ये उसका सूत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन पहले देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है पीले रंग का विचलन करना, या डेल्टा बैंगनी रंग का विचलन कोण, ऑप्शन सी लाल रंग का विचलन कोण, ऑप्शन डी नीले रंग का विचलन कोण, या फिर ऑप्शन ई हरे रंग का विचलन कोण। तो इसमें सही विकल्प चुनना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी बैंगनी नीला हरा फिर पीला उसके बाद लाल, बढ़ते हुए क्रम में। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण क्या है। ऑप्शन ए, क्रांतिक कोण आपतन कोण जो 180 डिग्री का अपवर्तनांक कोण उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी, क्रांतिक कोण आपतन कोण है जो 90 डिग्री का अपवर्तन कोण उत्पन्न करता है, या फिर ऑप्शन सी, क्रांतिक कोण वह कोण है जिस पर प्रकाश किसी माध्यम से बिना किसी अपवर्तनांक से गुजरता है, या फिर ऑप्शन डी, क्रांतिक कोण अपवर्तन कोण जो 90 डिग्री का आपतन कोण उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, किसी एकांक धनावेश को समभिभाव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो आवेश पर कार्य करना पड़ेगा, या फिर ऑप्शन बी, आवेश द्वारा कार्य किया जाएगा, या फिर ऑप्शन सी, किया गया कार्य शून्य होगा, या फिर ऑप्शन डी, किया गया कार्य नियत होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, यदि एक धनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन चालक से पृथ्वी की ओर जाएंगे,
ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से चालक की ओर जाएंगे, ऑप्शन सी प्रोटॉन चालक से पृथ्वी की ओर जाएंगे, या फिर ऑप्शन डी प्रोटॉन पृथ्वी से चालक की ओर जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चालक से पृथ्वी की ओर जाएंगे। अगला है धातु के एक घनाकार टुकड़े को +Q आवेश दिया जाता है, धातु के टुकड़े के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए टुकड़े की सतह पर विद्युत विभव शून्य है, ऑप्शन बी टुकड़े के अंदर विद्युत विभव शून्य है, ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र टुकड़े की सतह पर लंबवत है, या फिर ऑप्शन डी विद्युत क्षेत्र टुकड़े के अंदर परिवर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टुकड़े की सतह पर विद्युत विभव शून्य है। अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए एक केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी यह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्रति इकाई धनात्मक आवेश द्वारा किया गया कार्य है, ऑप्शन सी यह एक इकाई धनात्मक आवेश की तुलना में 2 इकाई धनात्मक आवेश के लिए अधिक है, ऑप्शन डी यह अनुसरण किए गए पथ पर निर्भर करता है, या फिर इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल ए और डी, ऑप्शन बी केवल बी और सी, ऑप्शन सी केवल ए और बी, या फिर ऑप्शन डी ए बी और सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी। अगला है क्वेश्चन 12, कथन है पृथक समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की स्लैब भर देने पर पूरे निकाय की ऊर्जा कम हो जाती है, और कारण है दोनों प्लेटों के बीच का बल कम होता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। ऑप्शन ए प्रत्येक प्लेट के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ऑप्शन बी प्लेटों के बीच की दूरी पर, ऑप्शन सी धातु की प्रकृति पर, या फिर ऑप्शन डी प्लेटों के बीच के विभवांतर पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी और सी ये तीनों ही सही हैं। अगला है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका सीधा राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आवेश प्रणाली के स्थिर विद्युत ऊर्जा को बढ़ते हुए श्रेणी क्रम में बद्ध करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूरसंचार में प्रयुक्त तरंगे हैं, तो दूरसंचार में अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जोड़े बनाइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कण समान वेग से गतिमान है, किस कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी अल्फा कण, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, या फिर ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्फा कण। अगला क्वेश्चन है दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनना है। कथन है फोटॉन का विराम द्रव्यमान नहीं होता, फिर भी यह नियत संवेग रखता है, और कारण है फोटॉन का संवेग उसकी ऊर्जा के कारण है, अतः यह समतुल्य द्रव्यमान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन फिजिक्स के थे, अब बायोलॉजी के पार्ट आ जाता है, पार्ट 2। अगला क्वेश्चन है मालवेसी परिवार में निम्नलिखित प्रजातियों को उनकी विशिष्ट विशेषताओं के साथ मिलाइए।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अरीय सममिति किस पुष्प में पाई जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रेसिका। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का कार्य करने वाले चपटे हरे अंगों में परिवर्तित तने को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए फिलोट्स कहा जाता है। अगला है, किस तत्व की कमी से पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है? सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विभिन्न प्रकार के पुष्प क्रमों का सही वर्णन करता है? लागू होने वाले सभी का चयन करें। ऑप्शन ए, रेशम एक प्रकार के पुष्प क्रम है जहाँ फूल एक सरल लंबी आशाखित धुरी पर लगते हैं। ऑप्शन बी, अम्बेल एक पुष्प क्रम है जहाँ सभी फूलों के टंडल एक सामान्य बिंदु से निकलते हैं और समान लंबाई के होते हैं। पेनिकल एक प्रकार का पुष्प क्रम है जो बिना शाखा वाले बिना टंडल वाले फूलों का होता है। और स्पाइक एक पुष्प क्रम है जिसमें शाखित पुष्प, अक्ष एवं पेडिसिलेट पुष्प होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक और चौथा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, पौधों में बहुकोशिकीयता के विकास के निम्नलिखित चरणों को सबसे सरल से सबसे जटिल तक सही क्रम में व्यवस्थित करें। कोशिका, ऑप्शन ए कोशिका कॉलोनियों का निर्माण है। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत कोशिकाओं का एकत्रीकरण। ऑप्शन सी, कोशिकाओं का विशिष्ट ऊतकों में विभेदन। ऑप्शन डी, सरल कोशिकीय संरचनाओं का विकास। या फिर ऑप्शन ई, जटिल अंगों का विकास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप क्रम से व्यवस्थित कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा कथन पौधों के जल संबंधों के विभिन्न पहलुओं का सही वर्णन करता है? लागू होने वाले सभी का चयन करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2 और चौथा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनना है। कथन है, बेंथम और हुकर की पौधों की वर्गीकरण प्रणाली अभी भी दुनिया भर के हर्बेरियम और वनस्पति उद्यानों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। और कारण है, बेंथम और हुकर का वर्गीकरण वास्तविक नमूनों के विस्तृत अध्ययन पर आधारित है और पहचान के लिए व्यवहारिक कुंजी प्रदान करता है। तो इसका सही विकल्प है, सही आंसर है, दोनों कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जड़ों की नोड्यूल्स में पाए जाने वाला एंजाइम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रोजीनेस। अगला क्वेश्चन है, पौधों में आवश्यक तत्वों के कार्य से लेकर शारीरिक प्रतिक्रियाओं में उनकी भूमिका तक का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आप व्यवस्थित कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लसिका प्रणाली के निम्न घटकों को इस क्रम में व्यवस्थित करें कि लसिका उनके माध्यम से बहती है। लसिका के प्रारंभिक गठन से लेकर रक्त प्रवाह में इसकी वापसी तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्रेंच प्रकार की आंतरिक संरचना व्यवस्थित होती है। ऑप्शन ए C4 पौधे में, ऑप्शन बी C3 पौधे में, ऑप्शन सी मरुद्भी में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किस वर्णक में कॉपर प्लस प्लस होता है? ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन स्तनधारियों में माइट्रल वाल्व के कार्य और स्थिति का सही वर्णन करता है? बाया आलिन और बाया वेंट्रिकल की रक्षा करता है, स्टमक और आंत की रक्षा करता है। ऑप्शन सी, दाया आलिन और बाया वेंट्रिकल की रक्षा करता है।
पल्मोनरी वेन और बाया आर्टिकल की रक्षा करता है। माइट्रल वाल्व को बाइस्क्रिप्ट वाल्व के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दूसरा और पांचवा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में H2 दातव अणुओं की भूमिका और प्रकारों का सही वर्णन करता है? लागू होने वाले सभी का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, डी और ई। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनना है। कथन है C3 पौधे C4 पौधे की तुलना में प्रकाश संश्लेषक रूप में कम कुशल होते हैं। और कारण है C4 पौधे एक तंत्र होता है जो एंजाइम स्थल पर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, WBCS की सबसे सक्रिय फैगोसाइटिस कोशिकाएं कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूट्रोफिल और इसिनोफिल WBC की सबसे सक्रिय फैगोसाइट कोशिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, फोटोरिस्पेंशन के परिणाम स्वरूप ग्लाइकोलेट निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में सेरीन और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी रिक्तिकाएं या फिर ऑप्शन डी पेरोक्सीसोम्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, सुमेलित कीजिए, इन सभी को मिलाना है। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन ए है, आप मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हील अभिक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। ऑप्शन ए सहायक वर्णकों द्वारा प्रकाश ऊर्जा का क्लोरोफिल में स्थानांतरण, ऑप्शन बी क्लोरोफिल वर्णकों द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन अभिगमन एवं एसिमिलेटरी शक्ति का उत्पादन, ऑप्शन डी प्रकाश ऊर्जा के फोटोनों द्वारा क्लोरोफिल ए अणुओं का सक्रियण, या फिर ऑप्शन ई जल का प्रकाश रासायनिक अपघटन एवं ऑक्सीजन की उत्पत्ति। तो सही क्रम चुनना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पसलियाँ जुड़ी होती हैं खाली स्थान से, कंधे की हड्डी से, ऑप्शन बी असली से, ऑप्शन सी एलियम से, या फिर ऑप्शन डी और अस्थि से। तो पसलियाँ जुड़ी होती है असली से। अगला है, यदि जीनोटाइप एवं फिनोटाइप दोनों अपने एक्टिव पीढ़ी में एक समान 1:2:1 अनुपात दर्शाते हैं तो यह लक्षित करता है। यह एक द्विसंकर क्रॉस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जन्म के समय कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो जन्म के समय 208 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों के खालिस्तान विरोधाभासी गुणों को लिए गए हैं। तो 7 विरोधाभासी गुणों को लिए गए हैं। सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों के पश्च भाग की अस्थियों को अग्र से पश्चिम भाग की ओर जमाइए। अस्थियों के नाम नीचे दिए गए हैं, इसको भी जमाना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आप जमा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करना है। कथन दिया है और कारण दिया है। कथन को पढ़ लेते हैं पहले। अपूर्ण प्रभाविकता में F2 पीढ़ी का फिनोटिपिक अनुपात 1:2:1 होता है। और कारण है, अपूर्ण प्रभाविकता के विषय में युग्मिज अवस्था में दोनों ही एलील की अभिव्यक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण की व्याख्या सही करता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जोड़ों में से सही का चुनाव करना है। तो इसका तो आंसर पता नहीं है, आप कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
यूकेरियोट्स के आनुवंशिक पदार्थ को उनके बढ़ते हुए आकार के क्रम में जमाइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कशेरुकाओं एवं उनके उचित उदाहरणों के सही युग्मों का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, 9:7 किस तरह की आनुवंशिकता का परिणाम है? तो यह ऑप्शन सी सहयोग की परिणाम है। यदि लाल पुष्प वाले पौधे को सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के साथ संकरित किया जाने पर गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं, तो यह किस तरह की आनुवंशिक दर्शाता है? सप्रभाविता। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों एवं प्राणियों में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया है? तो बटसन ने। किन्हीं दो लोकस के बीच होने वाले पुनर्भू संयोजन की अधिकतम आवृत्ति होगी 50%। अगला है सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से किन अमीनो अम्लों के लिए केवल एक ही प्रकार का कोडन पाया जाता है? सही मिलान करना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। नीचे दिए गए कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करना है। कथन दिया गया है, प्रबलता के फलस्वरूप डाइहाइब्रिड अनुपात 9:3:4 या फिर 12:3:1 प्राप्त होता है। कारण है, प्रबलता में एक जीन किसी अन्य नॉन एलिलिक जीन की अभिव्यक्ति को रूपांतरित कर देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला है, प्रोकैरियोटिक डीएनए प्रतिकृतिकरण के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले एंजाइम का प्रयोग में लाए जाने का सही अनुक्रम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लैक ऑपरेशन में नीचे दिए गए जीन्स को सही क्रम में जमाना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के संबंध में सही कथनों को चुनना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब रसायन के क्वेश्चन आ गए हैं। FeCl3 का जलीय विलयन होता है। तो इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके समान आयतन मिलाने पर एक बफर विलयन का निर्माण होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, जल एवं एथिल एल्कोहल के स्थिर क्वथनांकी मिश्रण के क्वथनांक जल एवं एथिल एल्कोहल मिश्रण के सैद्धांतिक मान से कम है, अतः यह मिश्रण प्रदर्शित करता है। यह राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। BF3 की अम्लता की व्याख्या निम्नलिखित में से किस संकल्पना के आधार पर की जा सकती है? तो ब्रॉन्स्टीन लॉरी के अनुसार 50 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक अम्ल को 50 मिलीलीटर जल में मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन की मोलरता होगी 36 m। निम्न में से कौन सा अणु संख्यक गुण नहीं है? परासरण दाब, वाष्प दाब, क्वथनांक में उन्नयन या फिर हिमांक में अवनमन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, हिमांक में अवनमन। 0.10 सोडियम क्लोराइड विलयन में सिल्वर क्लोराइड का अम्लीयता क्या होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1.2 × 10⁻⁻⁹। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ।
इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, एलिजेरिन उदाहरण है, एंजाइम रंजक उदाहरण है। मेलेकाइट गिरी निम्न यौगिकों के बीच अभिक्रिया से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एवं एनिलीन से। अगला क्वेश्चन है, पीवीसी किस बहुलीकरण विधि द्वारा प्राप्त होता है? संघनन बहुलीकरण के द्वारा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्रोपीन, आइसोप्रीन, स्टाइरिन, क्लोरोपीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा प्रोपीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वेट रंजक है एवं प्रायः जिन को रंगने में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, क्रिस्टल वायलेट। बेकेलाइट किसका बहुलक है? तो बेकेलाइट इथिलीन ग्लाइकॉल थैलिक अम्ल का। निम्न में से किसका उपयोग नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में किया जाता है? पॉलीएथिलीन थेरेफ्लेथलेट की। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम मधुरक जो केवल ठंडे में ही स्थायी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया में एक्स और वाई का मान क्रमशः है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में एक्स वाई का मान ऑप्शन डी 3 और 5 है। वह औषधि जो शरीर के ताप को कम कर देता है, प्रशांतक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया में होगा। इसको संतुलित में करना होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा। निम्नलिखित यौगिकों में नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नीचे दिए गए कथन का सही विकल्प चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। खाद्य उत्पादकों में प्रयुक्त प्रतिऑक्सीकारक की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, केवल ए और सी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम मधुरक को उनके घट्ट माधुर्य मान के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, एथीन अणु में कार्बन परमाणुओं का संकरण होता है, sp3। अगला क्वेश्चन है, अणु सूत्र के समावयी एल्डिहाइड एवं कीटोन की संभावित संख्या है। ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पी कक्षक की आकृति होती है, डंबल। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन सी मिला लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र डी ब्रॉगली तरंगधैर्य के लिए सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांक के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला है, निम्नलिखित का अम्लीयता का सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है। तो गलत कथन है ए और बी। ए और बी दोनों ही गलत कथन है।